सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। आज सामान्य विज्ञान के क्लास में भौतिकी से मात्रक एवं मापन में बीमा के बारे में पढ़ेंगे आज, और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम आपको बीमा को निकालने का प्रक्रिया समझाएंगे और आप भी हमारे वीडियो में साथ देंगे। तो बच्चों, भौतिक राशि की बीमा निकालने के लिए जैसे अभी हम बता रहे हैं कुछ आपको भौतिक राशि, जैसे कि ये हुआ भौतिक राशि, भौतिक राशि और इस भौतिक राशि का अन्य भौतिक राशि के साथ संबंध। अन्य भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि, ये वैसे लिखेंगे, अन्य भौतिक राशि के साथ संबंध। संबंध क्या है? इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, और इधर एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो बच्चों, ये हम आपको सिखाएंगे आज। तो सबसे पहले जो भौतिक राशि है वो जैसे कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आप लोग जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हुआ। तो विमीय सूत्र मतलब लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, तो दोनों का बीमा जो होता है एल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों का बीमा एल। तो यहां पर लंबाई का बीमा एल, चौड़ाई का बीमा एल इक्वल टू L2। यहां द्रव्यमान का बीमा नहीं है, समय का बीमा नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसमें m0 L2 T⁻⁻², ये हो गया इसका विमीय सूत्र। यहां पर -2 है, -2। तो m का घात 0 है, l का घात 2 और t का घात भी 0 है। सॉरी, t का भी कोई घात नहीं है, 0 है। m0 L2 T0। तो L2 लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, और चौड़ाई भी मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, ये मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। दूसरा है बच्चों आयतन। आयतन, आयतन में क्या क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऊंचाई मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये इसमें तीनों है। तो बच्चों, लंबाई का विमीय सूत्र L, चौड़ाई का L और ऊंचाई का L, ये हो जाएगा L3। इसमें द्रव्यमान पर कोई बीमा नहीं है, द्रव्यमान पर आवेश 0, लंबाई पर 3 आवेश, 3 घात है, और समय पर 0। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। मतलब द्रव्यमान में इसकी कोई बीमा नहीं है, द्रव्यमान पर 0 घात, समय पर 0 घात, लंबाई में 3। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो यहां लिखा हुआ है मात्रक, तो मात्रक क्या हो गया इसका? मीटर क्यूब। इसका मात्रक हो गया मीटर क्यूब। और तीसरा है बच्चों घनत्व। घनत्व क्या है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो बच्चों, द्रव्यमान का जो बीमा होता है वो m, द्रव्यमान मूल मात्रक है, मूल राशि है, और मूल राशि का बीमा m, और आयतन का यहां देखिए क्या है? L3। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m के घात 1 है, और L ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, ml -3।
ये हो गया इसका विमीय सूत्र। और देखिए बच्चों, m l पर 3 और t पर 0 है। इस तरह से भी आप इस विमीय सूत्र को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, द्रव्यमान का मात्रक यहां पर kg, और आयतन का मात्रक हमने क्या लिखा है? मीटर क्यूब। यहां पर मीटर क्यूब है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यहां पर लिखेंगे kg, और मीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर माइनस क्यूब। अतः इसका मात्रक हो जाएगा kg मीटर क्यूब। अब अगले राशि की तरफ हम चल रहे हैं ये समझाने के लिए। अब अगले घनत्व के बाद है वेग। फोर्थ भौतिक राशि है वेग। वेग बराबर हो जाता है विस्थापन, विस्थापन और व्यतीत समय बटा समय। सूत्र विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ये फोर्थ है, यहां पर लिख रहे हैं वेग। वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन का बीमा लंबाई है विस्थापन, इसलिए इसका बीमा l, और समय t। तो l के ऊपर एक घात छुपा हुआ है, t के ऊपर भी एक घात, तो इसका हो जाएगा l t माइनस 1। और यहां m का घात क्या है? 0 है, m 0 l t माइनस 1। ये हो गया आपका वेग का विमीय सूत्र। और इसका मात्रक क्या होगा? क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं है, केजी नहीं होगा। लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो इसका बीमा क्या हो, मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो विस्थापन बटा समय का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, जो कि वेग है। फिफ्थ है चाल। चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा व्यतीत हुआ समय, समय। तो बच्चों दूरी का भी क्या होता है? विमा होता है l, और समय का t, और ये हो गया l t माइनस 1। यहां चाल में भी m0 l t माइनस 1, और इसका जो मात्रक होगा क्या होगा? मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड, और ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो माइनस ms माइनस 1। तो देखिए यहां वेग और चाल दोनों का एक ही मात्रक है। इसकी विमाएं दोनों का देखिए, वेग का जो बीमा है वही आपका चाल का बीमा है। वैसी भौतिक राशियां जिनकी विमाएं समान होती हैं उन्हें हम समविमीय राशि कहते हैं। तो चाल और वेग किस तरह की राशि हो गई? समविमीय राशि हो गई। और इसके बाद है त्वरण। 6 हो गया त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण हो, मंदन हो, ये गुरुत्वीय त्वरण हो, तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय, वेग बटा समय। वेग, वेग का बीमा आप तो बताया गया है। वेग का बीमा कितना है? वेग के लिए हमने lt माइनस 1 को चुना है, ये वेग का बीमा है lt माइनस 1। तो यहां पर बच्चों लिखेंगे lt माइनस 1। समय का बीमा कितना हो गया? t, तो इसका क्या हो जाएगा? lt माइनस 1, और इसके ऊपर एक है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? lt माइनस 2। तो यहां m का कितना घात है? m तो है नहीं, इसलिए हम लोग लिखेंगे m0 l t माइनस 2। ये हो गया आपका त्वरण का विमा। और त्वरण की इकाई क्या हो जाएगी? तो त्वरण की इकाई बराबर वेग की इकाई। वेग की इकाई क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड, और समय का हो गया सेकेंड। ये यहां एक घात छुपा हुआ है, ऊपर जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और बीमा lt माइनस 2 होगा, स्क्वायर है।
तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका बीमा हो गया बच्चों LT-2। तो ये सब जो है ये सूत्र आपको एकदम कंठस्थ कर रखने होंगे कि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और आयतन द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, त्वरण बराबर वेग बटा समय। इसमें देखिए वेग और चाल इन दोनों भौतिक राशि की एक ही मात्रक और एक ही विमाएं हैं। तो वैसी भौतिक राशि जिनकी विमाएं एक जैसी होती हैं उसे हम समविम राशि कहते हैं, समविमीय राशि। अब वेग और चाल आपका समविमीय राशि है। तो हमने अभी त्वरण की विमा देखा। अब अगला भौतिक राशि है बच्चों रैखिक संवेग या संवेग। रैखिक संवेग, संवेग लीनियर मोमेंटम इसको कहते हैं या संवेग। तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग। ये हो जाता है इसका जो अन्य द्रव्यमान और गुना हो जाएगा आपका वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान का जो विमा है ये मूल राशि है आपका, मूल मात्रा किसका होगा m, और वेग का विमा हमने निकाला था LT-1 गुना LT-1। तो ये जो हो जाएगा बच्चों इसको कैसे लिखेंगे हम MLT-1। ये हो गया संवेग का विमीय सूत्र। इसका ऐसा ही मात्रक द्रव्यमान का क्या हो जाएगा kg, लंबाई का मीटर और सेकंड प्रति, इसका t का सेकंड प्रति, इसका ऐसा ही मात्रक t के लिए सेकंड आता है तो सेकंड प्रति, l के लिए मीटर, m के लिए kg मीटर प्रति सेकंड संवेग का। अब अगला भौतिक राशि है 8th, इसमें है बल। बल से सब कोई परिचित होंगे, बल इसको कहते हैं फोर्स, इंग्लिश में आप कहेंगे फोर्स। तो बल बराबर क्या हो जाता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का विमा L और त्वरण का हम बताए क्या, त्वरण का निकाला गया था, त्वरण बल तक आप बीमा याद रखेंगे तो उससे बहुत सारा बीमा निकल जाएगा। यांत्रिक भौतिकी के लिए सारा बीमा बल तक आप याद रखने से तो वो निकल जाएगा। MLT-2 त्वरण के लिए बीमा हो गया LT-2। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा MLT-2, ये हो गया। तो m का क्या हो गया मात्रक kg, l का मीटर और समय का सेकंड के पावर 2। और 9th है बल नियतांक। बल नियतांक इसको कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। बल नियतांक हो जाएगा आपका बल बटा लंबाई में परिवर्तन। इसका सूत्र है बल बटा लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, बल बटा लंबाई में परिवर्तन। तो लंबाई में परिवर्तन मतलब लंबाई, लंबाई में परिवर्तन का अर्थ हुआ लंबाई। तो बल का बीमा हमने क्या निकाला, ऊपर देखिए MLT-2, तो बल के लिए लिखेंगे MLT-2। लंबाई में परिवर्तन मतलब L, लंबाई में परिवर्तन क्या हो गया L, तो L कट गया तो क्या हो गया L पर 0, तो हो जाएगा M, ये 1 है ऊपर जाएगा तो कट के 0 हो जाएगा, तो L पर घात 0 हो जाएगा और t के पावर -2। ये हो गया आपका बल नियतांक का बीमा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे न्यूटन और लंबाई का मीटर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर भी आप इसको लिख सकते हैं, और kg प्रति सेकंड स्क्वायर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो न्यूटन प्रति मीटर। 10 है आपका दाब। दाब बराबर क्या होता है बल प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल।
बल बटा क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का बीमा हमने क्या निकाला, MLT-2। आप यूज करेंगे, आप इसका उपयोग करेंगे, MLT-2। क्षेत्रफल का होता है, शुरू में हमने बताया सबसे पहला L इंटू एल, तो एक L कैंसिल हो गया, तो बचा क्या M, और एक L ऊपर चला जाएगा, तो कितना बचेगा L-1 T-2। ये हो गया बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का बीमा कितना होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक दाब। और अब अगला बीमा हम लोग पढ़ेंगे, ये है प्रणोद। प्रणोद मतलब थ्रस्ट, इसका भी अर्थ होता है बल ही। प्रणोद, प्रणोद का अर्थ होता है थ्रस्ट, थ्रस्ट भी बल ही है, मतलब इसका जो बीमा होगा, थ्रस्ट मतलब बल, और बल का बीमा क्या होता है, MLT-2, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, प्रणोद का अर्थ हुआ थ्रस्ट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। बल का जैसे होता है न्यूटन, बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन लिखेंगे तो उसका भी न्यूटन, N मतलब न्यूटन। अब हो गया बच्चों कार्य, कार्य 12 है, कार्य, इसका कार्य अब बराबर क्या हो गया, वर्क। कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं, और वर्क क्या होता है, बल और विस्थापन का गुणनफल, बल गुना विस्थापन, विस्थापन, बल गुना बल के दिशा में जो विस्थापन हो रहा है वही कार्य होता है। तो बल का बीमा क्या हो गया बच्चों, MLT-2, विस्थापन का क्या हो गया L, यहाँ L की पावर 1 है, घात 1 है, यहाँ भी L का घात 1 है, तो इसका बीमा क्या बनता नजर आ रहा है, बनेगा ML2T⁻², L 1 + 1 2 हो जाएगा, और T⁻²। तो कार्य का इकाई क्या हो जाएगा, M के लिए क्या लिखेंगे, केजी, L के लिए क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। ये भी आप यूज कर सकते हैं देख के, M का केजी, L का मीटर स्क्वायर, और टाइम का सेकेंड पर स्क्वायर। और इसका एक और यूनिट कैसे हो जाएगा, ये हो गया बल, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, और दूरी का मात्रक हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर, इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। इसी को हम कहते हैं 1 जूल, और जूल भी यूज कर सकते हैं, जूल, जूल या कैपिटल J इसको लिख सकते हैं, या जूल, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मींस जूल हो गया। तो ये हो गया कार्य का बीमा। तो अभी और कुछ बीमाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, इन कम से कम बल तक अगर आप याद रखते हैं, बल तक, तो बहुत सारे बीमाएं बनने की चांसेस होती है। और कुछ का सूत्र, जैसे ये सूत्र जो होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, अगर ये सब आप याद रखेंगे तो जितने भी बीमाएं हैं वो बनने में बन जाएंगे आपके। और मूल मात्रक को जरूर याद करें, मूल मात्रक की बीमाएं को जरूर आप याद कर लें, ये आपको बहुत सारे बीमा संबंधी गणनाएं में, बीमा संबंधी प्रश्नों में आपको हेल्प करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा भौतिक राशि और उनकी बीमा। और अगला हम पढ़ेंगे, अभी तक 12th कार्य को पढ़ा, कार्य का बीमीय सूत्र क्या हुआ, ML2T-2, इसका मात्रक, कार्य का मात्रक SI मात्रक जूल होता है, जबकि CGS मात्रक इसका अर्ग होगा। तो अब 13th प्रश्न, 13वां भौतिक राशि, 13th भौतिक राशि है आपका बच्चों ऊर्जा। ऊर्जा में किसी तरह का ऊर्जा हो, उसके अंत में ऊर्जा लगा हुआ है, तो सब का बीमा कार्य के बराबर होगा। कार्य और ऊर्जा का जो बीमा होगा वो एक जैसा होगा। ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो, उष्मीय ऊर्जा हो, घर्षण उष्मा हो, किसी तरह का जो ऊर्जा लग गया या कार्य लग गया, तो ये इसका बीमा जो होगा बिल्कुल कार्य के तरह होगा। कार्य, ये कार्य के साथ जैसा है। इसका बीमीय सूत्र MLTml2
T-2, बिल्कुल इस तरह से। तो ये हो गया उसमें ऊर्जा का, और इसका मात्रक जो होगा, ऊर्जा का मात्रक जूल, ऐसा ही मात्रक है ये जूल। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अब जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा, इसको थोड़ा गौर से देखेंगे, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा दिए इस पर। देखिए, तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का खोज कैवेंडिश ने किया था, और कैवेंडिश ने इसके मान को लिखा था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यहाँ बीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या होता है, बल बराबर होता है G मास m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया। तो बच्चों, दो पिंडों के बीच, अगर मान लीजिए एक पिंड का मास m है, m1 है, और दूसरे पिंड का मास m2 है, दोनों के बीच की जो दूरी है उसे r मान लिया जाए, तो न्यूटन साहब ने जिस सूत्र को डिराइव किया था वो था बल बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहां G जो है एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और इसी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा निकालना है। तो पहले सूत्र लिख दें। अब इसको निकालने के लिए गुरुत्वाकर्षण F गुना r स्क्वायर पहले कीजिए, F गुना r स्क्वायर कर दिया। फिर m1 m2 को नीचे ले जाइए, m1 इंटू m2, तब क्या हो गया आपका G मिला। तो G के बीमा में क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का बीमा क्या हो जाएगा, बल के लिए पहले लिखिए m l t-2, और फिर r के लिए कौन सा बीमा यूज करेंगे, r के लिए L2 आप यूज करेंगे। द्रव्यमान के लिए क्या करेंगे, m1 और m2 के लिए m गुना m यूज करेंगे। तो एक m से एक m कैंसिल हो गया। ओके, तो L है यहां पर एक है, और यहां दो L है, तो क्या हो जाएगा, और ये m ऊपर जाएगा, जिसके इस पर एक घात है, तो m के पावर हो जाएगा -1। फिर देखिए, L पर एक घात और यहां दो घात, तो कितना हो जाएगा जुड़ के, L के घात 3, और T पर कितना है बच्चों, T के पावर -2। तो ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा। F बराबर होता है G m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा हो गया, m-1 L3 T-2। ओके, तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए केजी, देखिए यहां पर केजी प्रति, इसका यूनिट देखिए केजी प्रति मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका इकाई हो गया, मात्रक हो गया। अब है आवेग। आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर होता है बल गुना समय, बल गुना समय, आवेग बराबर बल गुना समय। तो बल का बीमा कितना होता है, m l t-2, m l t-2, और समय का बीमा कैपिटल T, तो T के पावर 1 है और यहां -2 है, तो कितना हो जाएगा, बराबर m l t-1। यहां केवल समझाने का कार्य कर रहे हैं, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केजी, m का केजी, l हो गया मीटर, और ये हो गया सेकेंड इनवर्स। या आवेग का क्या कह सकते हैं, न्यूटन, m l t-2 न्यूटन, और t का सेकेंड हो गया, तो न्यूटन सेकेंड भी आप यूज कर सकते हैं। प्रतिबल, प्रतिबल मतलब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल मीन्स ये हो गया, प्रतिबल का अर्थ हो गया बल, और बल बटा ये हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का बीमा क्या होता है, m l t-2, और बल तक आप बीमा याद रखें, बल तक अगर आप बीमा याद रखते हैं तो बहुत काम सरल हो जाएगा, और उन्हीं सब चीज का रिपीटेशन बराबर होते रहता है। क्षेत्रफल क्या हो गया, l गुना l, तो यहां क्या हो गया, l से l कैंसिल हो गया। अब ये बचा m, l पावर -1, ये ऊपर जाएगा -1, t टू दी पावर -2, तो यहां इसका मात्रक क्या हो जाएगा,
प्रति बल, तो ये हो जाएगा केजी, केजी हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप और क्या लिख सकते हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ओके, और क्षेत्रफल का होता है मीटर, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर करेंगे, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब विकृति, विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। विकृति क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, परिवर्तन बटा मूल लंबाई, बटा मूल लंबाई, वास्तविक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन लंबाई ही होगा, लंबाई में परिवर्तन लंबाई ही होगा, तो उसके लिए बीमा L हो जाएगा, और मूल लंबाई भी L ही होगा इसका बीमा, तो कितना हो गया 0, कट के 1 हो गया, दैट इज L0। तो यहां ना M है तो इसका बीमा क्या हो गया M0 L0 T0। ये निर्विम राशि है, विकृति एक निर्विम राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं है, ना ही कोई मात्रक होगा, विकृति का ना ही कोई बीमा होगा ना ही कोई मात्रक होगा। अब प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल होता है फोर्स पर यूनिट, बल बटा क्षेत्रफल, प्रतिबल का हो गया बल बटा क्षेत्रफल, और विकृति का हमने देखा कोई बीमा नहीं होता है, तो बल का क्या होगा बच्चों MLT-2 और क्षेत्रफल का L इंटू L, और विकृति का यहाँ कोई बीमा नहीं है, तो आप क्या करेंगे L कैंसिल हो जाएगा, L इनवर्स, ये L कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो -1 और T⁻²। तो प्रत्यास्था गुणांक का ये हो गया, और उसी तरह से इसका आप मात्रक निकाल लेंगे केजी प्रति मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये न्यूटन हो गया ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम 19th भौतिक राशि जो कि पृष्ठ तनाव है, 18 हमने किया, अब 19 में पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा, 19th हम लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 19th, ये अब पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा का 20 पृष्ठ ऊर्जा। तो ये भौतिक राशि को आप बिल्कुल याद रखेंगे। क्योंकि सवाल जो है एसएससी हो या रेलवे हो या एनटीपीसी हो, अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान से जो प्रश्नों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए थोड़े से ऊंचे स्तर पर जाके हम लोग प्रैक्टिस करें ताकि जितने भी प्रश्न हो हम हल कर सकें। तो अभी पृष्ठ तनाव का भी बीमा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का बीमा अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन इसको हम आपको बता रहे हैं, इस बीमा को जरूर पढ़ लें। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा, हो सकता है कि अगले बार आने वाले प्रश्नों के श्रेणी में इनका स्थान हो। पृष्ठ तनाव, ये है आपका पृष्ठ तनाव, तो याद रखिए पृष्ठ, ये हो गया पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव बराबर ये होता है बल बटा लंबाई, लंबाई, लंबाई। बल की बीमा हमने क्या बताया, MLT-2, हमारे साथ प्रैक्टिस पर जुड़े रहिए, और लंबाई का L, इसका बीमीय सूत्र L कैंसिल हो गया, बच गया कितना MT-2, और ये क्या हो गया, बल का न्यूटन और लंबाई का मीटर, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर न्यूटन नीचे
मीटर बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। ये हो गया पृष्ठ तनाव का मात्रक। दूसरा पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा क्या है, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। पृष्ठ ऊर्जा आपका हो गया ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। ऊर्जा कार्य दोनों की विमाएं एक जैसी है, तो ऊर्जा की विमा क्या हो जाएगी, mL2T-2। कार्य का विमा होगा वही ऊर्जा का विमा होगा, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, L2। तो L2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया MT-2, इसका बीमा हो गया। और इसको इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ML का बीमा 0 T के पावर -2, दिस इज ऑल्सो, या इस तरह से भी। इसका मात्रक ऊर्जा का क्या होता है, जूल। क्षेत्रफल का क्या होता है, पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होता है, देखिए ऊर्जा का हो गया जूल और नीचे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर मात्रक हुआ, तो ये हो गया जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक। तो बच्चों ये भौतिक विज्ञान से हम लोग विमीय राशि को निकालने का प्रक्रिया को समझ रहे हैं, खासकर यांत्रिक भौतिक राशि जिसमें केवल MLT से काम चलती है। इसमें केवल ML और T से काम चल रहा है आपका, देखिए पूरे भौतिक राशि में। अगले में हम लोग कुछ और भौतिक राशि से मुलाकात करेंगे, जिसमें कि हम लोग उसमें ऊष्मा से संबंधित, विद्युत से संबंधित, चुंबक से संबंधित हम लोग विमीय सूत्र की गणना करेंगे, और बहुत सारे ऐसे विमीय राशि को बताएंगे जिनकी विमाएं समान होती है, वैसी विमीय राशि जिनकी विमाएं जो है बिल्कुल नगण्य होती है, उन सबों को चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और आप सबको धन्यवाद, और हमारे वीडियो के अंत तक हमेशा बनने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम आपको बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सबको धन्यवाद।